सही मायने में आज अगर जनता दल यूनाइटेड जो है तो वो एक झा ब्राह्मण और एक भूमिहार ही चला रहा है। ये कहने के लिए अब कोयरी कुर्मी की पार्टी रह गई, लव कुश की पार्टी रह गई है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड मजबूती के साथ एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ रहे। अमित शाह और देश के तमाम बड़े एनडीए घटक दल के लीडर्स जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे बिहार से चिराग पासवान हो, बिहार से जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी लोग पहुंचे हैं। दिलीप जायसवाल भी पहुंचे हुए हैं, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। सवेरे तो निकले थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह थी, माल्यार्पण किया उन्होंने, लेकिन दिल्ली नहीं गए। तो सारा फैसला, सारा डिसीजन अब नीतीश कुमार के बदले में संजय झा और ललन सिंह ले रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड रहेगी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं रहेगी। दो चार पोस्टर दिखाना चाहेंगे। पोस्टर जेडीयू के ऑफिशियल पेज पर लगाया गया है, पटना की सड़कों पर लगाया गया। जी। 24 घंटे के अंदर कैसे पोस्टर बदलता है और उसका मतलब बदलता है। मिथिला में चर्चा है कि संजय झा भी हो सकते हैं, चर्चा है इसकी। देखिए, हम आप कल ही चर्चा कर रहे थे, या तो ओबीसी या फिर ब्राह्मण भूमिहार से ही कोई ऐसा नहीं, दलित या फॉरवर्ड हो सकता है। जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दिल्ली में एनडीए गठबंधन की एक बैठक चल रही है। इस बैठक में एनडीए घटक दल के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। सभी एक एक करके वहां पर पहुंच रहे हैं और चर्चा हो रही है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के बैठक ये चल रहा है, लेकिन इस बैठक से जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता, सर्वे सर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार गायब दिखे हैं। देखिए, 3-4 दिन पहले ही हमने आपको एक खबर बताया था अपने सहयोगी उदीप जी के साथ मिलकर के कि जदयू को हाईजेक किया जा रहा है। किसने हाईजेक किया है? 3-4 नेता ऐसे हैं जिन नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड को अपने कब्जे में ले लिया है। और कल देर रात तेजस्वी यादव का बयान भी आता है। बयान में स्पष्ट हो गया कि सच में जनता दल यूनाइटेड को किसी ने हाईजेक किया है। इसके अलावा ललन सिंह का एक बयान हम आपको सुनाते हैं। ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बयान आप सुनिए, उसके बाद आगे की चर्चा हम करेंगे कि क्या चल रहा है जनता दल यूनाइटेड के अंदर। और दूसरा सवाल ये है कि बहुत कयास और र्यूमर उड़ते रहता है कि फिर कहीं जेडीयू आरजेडी में कोई गठबंधन ना हो, तो इन सवालों पे क्या कहेंगे? ये सब सवाल काल्पनिक। जनता दल यूनाइटेड मजबूती के साथ एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ रहे। तेजस्वी यादव ने कहा तो जनता दल यूनाइटेड रहेगी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं रहेगी। सवाल इसलिए उठा कि अमित शाह जी का एक बयान आया था। छोड़िए ना, अब आप किसी के बयान को कान घुसाते रहते हैं। अभी तो उनका चिंतन शिविर में से निकल के आ गया ना सूरजकुंड से। ये साफ है कि बिहार का अगला चुनाव 2025 का चुनाव एनडीए श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। आपने ये बयान सुना ललन सिंह का। अब इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या सच में जदयू हाईजेक हो चुकी है? क्या सच में हमारे खबर पर मुहर लग रहा है? चलिए अपने सहयोगी उदीप जी के पास चलते हैं। उदीप जी, अब तो ये स्पष्ट हो गया इन बयानों के बाद, इन चर्चाओं के बाद, कि जदयू को सच में किसी ने हाईजेक कर लिया है। देखिए, जदयू हाईजैक हुई है, इससे अच्छा होगा कहना कि जदयू को उत्तराधिकारी मिला है नीतीश कुमार के बाद। दरअसल नीतीश कुमार पिछले 19-20 सालों से, जब से मतलब सीएम बने बिहार के 2005 में, तब से पार्टी में भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रहे हो, कभी आरसीपी सिंह रहे हो, कभी कोई रहा हो, लेकिन पार्टी चलाए नीतीश कुमार ही। अब नीतीश कुमार के हाथ से जनता दल यूनाइटेड का कमान निकल रहा है और हम फिर इस बात को दोहरा रहे हैं रत्ने, और तथ्य और प्रमाण के साथ। देखिए, हम अगर चर्चा करते हैं तो हमारे पास बजाबते सबूत रहता है। अपने ललन सिंह का बयान तो सुनाया, उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम 2-4 पोस्टर दिखाना चाहेंगे। पोस्टर जेडीयू के ऑफिशियल पेज पर लगाया गया है, पटना की सड़कों पर लगाया गया। 24 घंटे के अंदर कैसे पोस्टर बदलता है और उसका मतलब बदलता है, पहले ये आप समझिए। पहला पोस्टर आप देखिए, ये 23 दिसंबर को लगाया गया था। जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। जेडीयू के ऑफिशियल पेज पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं तारीख के साथ। अगला पोस्टर देखिए, उसी दिन लगाया गया, 2025 फिर से नीतीश। नीतीश के साथ कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ नीतीश, ओनली नीतीश। नो नरेंद्र मोदी, कोई अमित शाह नहीं, कोई चिराग नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार। ये 23 तारीख की घटना है।
24 घंटा भी नहीं बीता था कि 2 नए पोस्टर लगा दिए गए। अब जरा पोस्टर पे आप ध्यान दीजिए। एकजुट एनडीए बिहार 2025 में फिर से नीतीश कुमार। तस्वीर में आपको कौन कौन दिख रहे हैं? नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, नीतीश कुमार दिख रहे हैं। चलिए ये पोस्टर तो फिर भी सही है। अगला पोस्टर जरा आप देख लीजिए, ये भी 24 तारीख को ही लगाया गया है, यानी कल। एकजुट एनडीए बिहार 2025 में फिर से नीतीश कुमार। और इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिए और इसका देखिए साइकोलॉजिकल मतलब समझना होता है। राजनीति में बहुत कुछ इशारों में कह दिया जाता है। इसमें जो फूल का माला है, इसमें लग रहा है जैसे नीतीश कुमार को जबरदस्ती एंट्री दिलाया गया है। अगर गौर करें तस्वीर को तो जबरदस्ती एंट्री दिलाया गया है। और ये साहब जो है नरेंद्र मोदी, द टॉलेस्ट फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स, इनको मुख्य बीच सेंटर में रखा गया है। 24 घंटे में यह बदलाव हुआ कैसे? 24 घंटे में यह बदलाव कैसे हुआ? 2-3 और प्रसंग, इसकी चर्चा हमने पिछले बार भी किया था संजय झा के वीडियो में। मनीष वर्मा की यात्रा को किसने निरस्त किया? संजय झा ने किया। यात्रा वो किसे कहने पे कर रहे थे? नीतीश कुमार के। उसका तो पूरा अथॉरिटी मतलब संजय झा के पास चला गया। दूसरा आप प्रसंग पकड़िए, संजय झा के आवास पर भोज आयोजित किया गया। पूरा एनडीए कुनबा पहुंचा था बिहार का। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, अमित शाह, जदयू के 12 सांसद, बीजेपी के सभी सांसद। उस भोज का बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया गया। नीतीश कुमार वहां नहीं थे। एक और प्रकरण आप पकड़िए, जो केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी नीतीश कुमार के नाम से बाबा साहब अम्बेडकर राव के प्रसंग पर, उस प्रकरण पर, उसका जवाब कौन दे रहा है? संजय झा दे रहे हैं। एनडीए के साथ जदयू रहेगी या नहीं रहेगी, इसका जवाब कौन दे रहे हैं? अपने ओपनिंग दिमाग में ही दिखा देंगे ललन सिंह कह रहे हैं कि भाई कि हम एनडीए के साथ हैं, हम एनडीए के साथ 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एक और प्रसंग आप पकड़िए, पीपीएससी का बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में छिड़ा हुआ है। रत्न जवाब कौन दे रहा है? कभी सम्राट चौधरी, कभी दिलीप जायसवाल। तो आखिरकार नीतीश कुमार हैं कहाँ? नीतीश कुमार हम मानते हैं वो नाराज होंगे अमित शाह के उस बयान से, जिसमें अमित शाह ने कह दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड एनडीए का तय करेगा कि 2025 के बाद सीएम कौन होगा। लेकिन नीतीश कुमार उसका यात्रा पर निकल गए, कहा गया तबीयत खराब है। लेकिन सभी प्रसंगों से पकड़िए कि सही मायने में आज अगर जनता दल यूनाइटेड जो है तो वो एक झा, ब्राह्मण और एक भूमिहार ही चला रहा है। ये कहने के लिए अब कोयरी कुर्मी की पार्टी रह गई, लवकुश की पार्टी रह गई है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब आइए आज दिल्ली में घटना घटी है। दिल्ली में नीतीश कुमार को भी जाना था। आज एनडीए की सबसे बड़ी बैठक है। अमित शाह और देश के तमाम बड़े एनडीए घटक दल के लीडर्स, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे बिहार से चिराग पासवान हो, बिहार से जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी लोग पहुंचे हैं। दिलीप जायसवाल भी पहुंचे हुए हैं, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं। अब हमारे दर्शक को पता नहीं जानकारी है कि नहीं, आप लोगों को नीतीश कुमार, आपको लग रहा होगा कि वो प्रगति यात्रा पर है, लेकिन आज नीतीश कुमार पटना में अपने आवास पर आराम फरमा रहे हैं। और सुबह सवेरे तो निकले थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह थी, माल्यार्पण किया उन्होंने, लेकिन दिल्ली नहीं गए। तो सारा फैसला, सारा डिसीजन अब नीतीश कुमार के बदले में संजय झा और ललन सिंह ले रहे हैं। हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते हैं। दृश्य दिख रहा है, तस्वीर साफ हो रही है। मतलब उदित जी, यहाँ पर एक सवाल है कि नीतीश कुमार का मतलब रेड कारपेट बिछ गया था उधर जाने के लिए, तभी तो तेजस्वी ने बयान दिया कि 4 लोग मिल करके जनता दल यूनाइटेड को चला कर हैक कर लिया, हाईजैक कर लिया। उनका इसका मतलब कि बातचीत चल रही थी बातचीत। वो जो विधानसभा में जो तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच जो एक इशारों में जो बातचीत हुआ, उसके बाद राबड़ी देवी ने महिला संवाद यात्रा का, उसमें महिला संवाद यात्रा होने वाला था, उसकी जो प्रशंसा कर दी राबड़ी देवी ने, तो बहुत कुछ क्लियर हो गया था। खबर यहाँ तक आ रही थी, आपने ही खबर किया था, फिर तमाम चैनल उस खबर को उठाया भी लोग कि रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव पहुंचे थे मनीष वर्मा के आवास पर। जो पुनाई चक का ये जो राजवंशी नगर का हनुमान मंदिर है, उसके बगल में मनीष वर्मा ही रहते हैं, और वहीं पे तेजस्वी की गाड़ी गई थी। बहुत अकेले गए थे, बॉडीगार्ड नहीं, सिक्योरिटी नहीं लेके अकेले गए थे। तो बातचीत तो पूरा चल रहा था। और मैंने कई बार कहा है इस बात को अपने चर्चा में कि जेडीयू का एक गुट है जो चाहता है कि नीतीश कुमार वापस चले जाए महागठबंधन में, वो मनीष वर्मा का गुट है। और लालू यादव तैयार भी थे इस बात को लेकर कि अब अगर नीतीश कुमार आएंगे तो फिर से उनको एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन यहाँ दृश्य बदल चुका है। मैंने कहा ना कि दिल्ली ही चला रहा है बिहार को। नीतीश कुमार बिहार को नहीं चला रहे हैं, दिल्ली चला रहा है। सारे फैसले दिल्ली ले रही है। आप कभी ऐसा हुआ था क्या? देखिए, 67वां बीपीएससी का पेपर लिख हुआ था 8 मई 2022 को। हम ही लोग ब्रेक किए थे खबर सबसे पहले। सीएम साहब के संज्ञान में गया, कैंसिल सीएम साहब ने किया, नीतीश कुमार ने किया था।
नीतीश कुमार ने किया था उस बात को लेकर, और सारे अहम फैसले नीतीश कुमार ही लिया करते हैं। लेकिन अब पिछला कई दिनों से रिकॉर्ड है, आप हमको एक फैसला बताइए जो नीतीश कुमार ले रहे हैं। सब फैसला बीजेपी, जबकि वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन दोनों तरफ का फैसला कोई और ले रहा है। ऐसे में नीतीश अब क्या करेंगे? लॉकुश की पार्टी अब बिहार और ब्राह्मण के हाथों में जा रही है। मनीष वर्मा को उन्होंने एक टारगेट दिया था, मनीष वर्मा उस पर बढ़ भी रहे थे आगे, अचानक बीच में ब्रेक कर दिया गया। तो अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? क्या अपने आप ही छोड़ देंगे कुर्सी या फिर कुछ और प्लान चल रहा है? देखिए, अब इसको लेकर बीजेपी के अंदर भी मंथन चल रही है। जो खबरें आती हैं, बीजेपी के एक बड़े नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया था, और मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को एक अच्छा फेयरवेल बीजेपी देगी, चाहे जब दे। हो सकता है कि 2025 के अक्टूबर-नवंबर चुनाव हो, उस समय ही इनको फेयरवेल मिले, लेकिन बीजेपी इनको तिरस्कृत करके नहीं, पुरस्कृत करके इनको अच्छे तरीके से फेयरवेल देगी। इसकी चर्चा, और बीजेपी के एक सिटिंग एमपी ने मुझे ये बात बताया था। अच्छा। हाँ, मैं बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। अच्छा। इस बात को कहा था उन्होंने कि इसकी तैयारी बीजेपी में चल रही है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का स्वास्थ्य इनका साथ नहीं दे रहा है। भले ही अभी वाला प्रकरण हो सकता है इनका तबीयत नहीं खराब हो, नाराज हो, लेकिन कई बार कैमरे के सामने मंच पर इनका जो कुछ ऐसा एक्टिविटीज रहा है जिसके चलते इसकी चर्चा बार बार बिहार में होती है। ये भी तो चर्चा आती है कि सीएम आवास पर भी बहुत सारा एक्टिविटी वो कर जाते हैं। इसकी चर्चा शायद नहीं हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन पूर्ण स्वस्थ तो नहीं है नीतीश कुमार, इसकी चर्चा खूब होती है। अब हमको नहीं पता क्या है, डॉक्टर्स भी कहते हैं इस बात को, डॉक्टर्स भी इसकी पुष्टि करते हैं। तो जो भी हो, लेकिन बीजेपी की एक तैयारी है कि नीतीश कुमार शुड गेट अ वेरी गुड फेयरवेल, बहुत अच्छा फेयरवेल उनको मिलना चाहिए। तो अब अगला सीएम कौन होगा बिहार का? हो सकता है कि जदयू से ही हो सकता है कि जदयू से हो। मिथिला में चर्चा है कि संजय झा भी हो सकते हैं, चर्चा है इसकी। देखिए, हम आप कल ही चर्चा कर रहे थे, या तो ओबीसी या फिर ब्राह्मण भूमिहार से ही कोई ऐसा नहीं, होगा। दलित या फॉरवर्ड हो सकता है। जी हाँ, अब ओबीसी को नहीं, अब या तो चिराग ही बन जाएंगे दलित में, नहीं तो फिर कोई भूमिहार राजपूत ब्राह्मण ही बनेगा, ज्यादा चांस भूमिहार राजपूत का ही रहेगा। और उदीप जी, इसमें एक और बात है ना कि नीतीश कुमार जाने वाले अपने वही स्वास्थ्य के इलाज कराने के लिए बाहर, उसके पहले बीजेपी चाहती है कि सारा पैटर्न सेट कर दे कि नीतीश के जाते इधर हम कुर्सी बदल दे। देखिए, सेट हो चुका है। मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि दिल्ली में जदयू के जो 12 सांसद हैं वो बीजेपी के हो चुके हैं। बस इस पर जिस दिन मतलब विस्फोट होगा, आप देखिएगा, एक सांसद नहीं जाने वाला है जेडीयू के साथ। और इस बीच चर्चा बिहार के भी एक नेता की है, चौधरी जी पे भी बात होती है बार बार कि चौधरी जी के पास भी अपने 10-15 उनका एक अपना गुट है बिहार में जो काम कर रहा है, और 10 से 15 विधायक उनके साथ हैं जो पार्टी टूटने पर चले आएंगे इधर। नीतीश कुमार अगर पलटते हैं तो पार्टी नहीं, मतलब पार्टी टूटने की नहीं, पलटा पलटी के केस में वो चले आएंगे। तो नीतीश भी अब जान गए हैं इस बात को, समझ गए हैं इस बात को कि, और आदेश जी ने जो खबर चलाया था 2 दिन पहले, आपके साथ ही चर्चा हुई थी कि अमित शाह दरअसल बिहार नीतीश को समझाने नहीं हड़काने आ रहे हैं, बिल्कुल मनाने नहीं हड़काने आ रहे हैं। क्योंकि अगर इस बार नीतीश कुमार इधर उधर जाएंगे तो देखिए, पहले नीतीश कुमार इधर उधर जाते थे तो उससे केंद्र के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता था, लेकिन अब अगर नीतीश कुमार इधर उधर जाएंगे तो केंद्र की सरकार पर इसका असर पड़ जाएगा, और ये अमित शाह या नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए, मतलब मान लिया जाए कि ब्राह्मण और भूमिहार ने लॉकुश की पार्टी को हाईजैक कर लिया है, पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। हाँ, कर लिया है, और नीतीश कुमार को एक दलित नेता ने कब्जा कर लिया है। हाँ, कह सकते हैं। चलिए, देखिए, तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो गहमा गहमी है, संजय झा और ललन सिंह के बयान के बाद जो चर्चाएं छिड़ी हुई हैं, ये चर्चाएं यूं ही नहीं छिड़ती है राजनीति में, इशारों में नीतीश कुमार भी बहुत सारी बातें कह जाते हैं, और जो पोस्टर, जो तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर लगाए गए हैं, उसके भी अपने एक अलग मायने हैं। तो यह स्पष्ट है कि जनता दल यूनाइटेड को सच में हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, और हाईजैक हो भी चुकी है। अगली चर्चा में फिर जुड़ेंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए, आपका अपना चैनल, अपनी राय आप कमेंट में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।